आ गया मैं अपने जंगली रिजॉर्ट। कल सुबह ट्रैक करके इस पहाड़ की चोटी पे जाना है। इसके ऊपर एक गांव है, कल दिखाऊंगा आपको। अभी जंगल से उल्लू की आवाज़ आ रही है काफ़ी, तो रात को जाऊंगा आउलिंग करने, यानी उल्लू देखने। ये टो 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 जो आ रही है, ये उल्लू की आवाज़ है। यहाँ कुत्ते के साइज़ के उल्लू मिलते हैं, इतने बड़े होते हैं कि जैसे कुत्ता बैठा हो, वो भी नदी में मिलते हैं। देखो आज अगर दिखा रात को दिखाऊंगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं आउलिंग करने, यानी उल्लू देखने के लिए। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े उल्लू मिलते हैं, कुत्ते के साइज़ के उल्लू। और दूसरा एक और बर्ड मिलता है, नाइट जार। वो नॉक्टर्नल बर्ड है और उसकी आंखें ऐसी चमकती है जैसे कि लेपर्ड की आंखें चमकती हैं। तो देखते हैं उल्लू मिलता है कि नाइट जार मिलता है, तो चल के दिखाते हैं आपको। मेरे साथ हैं पुष्कर और हरी मोहन। ये एक्टिविटी अकेले कभी नहीं करनी चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। तुम भी चलते रहो, चलते हुए साथ में। तो इस एरिया में नाइट जार बहुत हैं और आउल बहुत हैं। आउल तो इतने बड़े हैं कि जब बैठा होता है वो रिवर बेड पे, इतना बड़ा साइज़ का होता है, जितना बड़ा एक कुत्ता बैठ के, अगर मान लीजिए नदी किनारे बैठा हो। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये पानी की आवाज़ है, पास में नदी बह रही है। और हमको आउल वहीं मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वो मछलियों का शिकार रात को करते हैं। क्योंकि आपको पता है दिन में उल्लू को नज़र नहीं आता। नाइट जार को दिन में भी नज़र आता है, रात में भी आता है। छोटा सा बर्ड होता है, इतना बड़ा बर्ड होता है, लेकिन उसकी आइज़ अगर उस पर लाइट पड़ेगी एकदम रेड कलर की चमकती है। और नाइट जार रात को ही शिकार करते हैं ज़्यादातर, और वो आराम भी करते हैं ज़मीन में बैठ के। तो अगर रात को उसकी आँख पे रोशनी नहीं गई तो हमें मालूम भी नहीं चलेगा कि नाइट जार बैठा हुआ है। लेकिन नाइट जार जो आवाज़ करता है ना, चट चट ऐसे आवाज़ इसकी होती है। तो अभी तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आगे चलते हैं देखते हैं। आउल की आवाज़ भी पहले सुनाई दे रही थी, अभी नहीं दे रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले एक बर्ड की आवाज़ इधर से सुनाई दी थी, लेकिन हमने वेट किया, कुछ नज़र नहीं आया। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। दोस्तों, ये अभी एक उल्लू दिखा था पेड़ के ऊपर, जब तक फोकस किया उड़ गया। तो जो उल्लू होते हैं ना, इनके जो कान के डायरेक्शन होते हैं, जैसे हमारे दोनों कान एक ही सीध में होते हैं, तो हमें जो भी साउंड सुनाई देती है एक बार में सुनाई देती है। उल्लू के कान थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता है, तो एक साउंड उसको थोड़ी सुनाई देती है, फिर वही साउंड दूसरी बार भी सुनाई देती है उसको। साउंड से वो अंदाज़ा लगा लेता है एग्जैक्टली की मूवमेंट। तो जो हमारी मूवमेंट में भी इस वक्त उल्लू की, हमारी जो साउंड या जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब उसके पास डबल 2 बार जा रहा है। उससे वो जज कर लेता है कितनी दूरी पे कौन सी चीज़ है। ऐसे ही जब उसको शिकार करना होता है तो वो जज करता है कि ये चीज़ इतनी दूर पे है, और फिर उसके बाद वो उड़ के जाता है। अच्छा, जब उल्लू उड़ के भी जाता है तो बाकी जितने बर्ड्स होते हैं उनके पंख फड़फड़ाने की आवाज़ होती है, उल्लू से नहीं होती। उसका रीज़न है, उसका बॉडी वेट कम होता है, उसके पंख का साइज़ बड़ा होता है। तो उल्लू उड़ता हुआ आता है, अगर चूहे का शिकार कर रहा है, मछली का, जिसका भी कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं चलता कि कोई चीज़ उड़ के आ रही है। और वो साउंड के थ्रू अपने, क्योंकि उसको भगवान ने बनाया ऐसा है कि इसके कानों का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होता है। दूसरी बात, हम बोलते हैं कि उल्लू का मतलब हम बेवकूफ़ मानते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जो
हमारा जो आई बॉल होती है, जो हमारे आँखों का साइज़ होता है, आँखें दिखती जितनी है उससे बहुत ज़्यादा एक पूरी गेंद की साइज़ की आँखें होती है, चाहे हमारी हो या किसी भी जानवर या बर्ड्स की आँखें, पूरी एक गेंद की साइज़ की आँखें होती हैं। तो हमारे भी स्कल के अंदर आँखें फिट है, एक स्पेस घेरा हुआ है। उल्लू की आँखें, उल्लू का होता है बाइनोकुलर विज़न, उसकी दूरबीन की तरह आँखें होती हैं। तो उसकी आँखें इतनी जगह घेर लेती हैं उसके स्कल के अंदर कि उसके ब्रेन के लिए जगह कम बचती है। इसलिए जो कहावत है, लोग बोलते हैं ना उल्लू यानी दिमाग कम, उसका रीज़न एक फैक्ट ये भी है कि उसकी आँखें उसके स्कल में इतनी जगह गेंद की तरह से भरी होती हैं कि उसका ब्रेन साइज़ कम हो जाता है। तो उसको 2-4 चीज़ें ही पता है कि भाई शिकार कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन आँखों का विज़न बहुत ज़्यादा होता है, उसको दूरबीन की तरह दिखाई देता है और सुनाई भी बहुत अच्छे से देता है। हाँ, दिन में दिखाई देना बंद हो जाता है, दिन में बहुत पास से ही दिखता है, अदरवाइज़ उल्लू को नज़र नहीं आता है। जहाँ तक नाइट जार का सवाल है, नाइट जार अभी तो नहीं दिख रहा है, विंटर्स में तो इतने दिखते हैं कि टॉर्च जहाँ मारो वहाँ लाल आँखें चमकती नज़र आ जाती हैं, और कई बार धोखा हो जाता है कि लेपर्ड है, लेकिन लेपर्ड की दोनों आँखें चमकती हैं, नाइट जार की एक आँख। उसका रीज़न है कि उसकी एक आँख इस साइड है, एक इस साइड से। तो अगर उसने ऐसा फेस किया है तो हमें एक आँख दिखेगी, ऐसा किया है फ्रंट में फेस किया है तो हमें दोनों आँखें नहीं दिखेंगी, क्योंकि उसकी दोनों आँखें साइड में है। एक उल्लू दिखा है बस, वो भी उड़ गया। वो जो बड़े साइज़ वाला होता है वो नज़र नहीं आया। जो वो बड़े साइज़ वाला तो नदी के किनारे ज़मीन पे बैठ के शिकार करता है। तो दोस्तों आज का ट्रैक में तो केवल एक उल्लू दिखा, वो भी उड़ गया बाद में, और बड़ा वाला उल्लू नहीं दिखा, नाइट जार नहीं दिखा। कल फिर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ये थी आउलिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।